हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुंडली ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बहुत ही इजीली सारी की सारी कुंडली, इसका ग्राफ, सब कुछ हम बनाने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इजी है। सो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। सही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने बना लिया। अब जो ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल का, मतलब ए पावर एक्स का, वो ग्राफ कैसा दिखाई देता है, ध्यान से देखना। वो ग्राफ एक्चुअली कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, लाइक दिस। ओके, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, ये यहां पर 1 होता है क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल होता है, अगर उसकी पावर आपने 0 कर दी ना तो उसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, जब x 0 होता है ना तो एक्सपोनेंशियल का आंसर कितना, 1 होता है। ओके, तो ये क्या है मेरे पास, a पावर x। और ये वाला जो ग्राफ है ना, इसमें बेसिकली जो आपका बेस है वो ग्रेटर देन 1 है। जो बेस है ना वो ग्रेटर देन 1 है। ओके, सो इट्स अ बेस ग्रेटर देन 1। सही है। अब एक दूसरा ग्राफ भी होता है, बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देता है। ओके, बट उसको क्या बोलते हैं, वहां पर हमारा क्या होता है, बेस लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। वो भी मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, डिफरेंट कलर ले लेते हैं। यस, तो एक और ग्राफ इसका होता है लाइक दिस। तुम्हें, अरे पेन लेना है हमें, या ध्यान से देखना, तो तुम्हें इस तरह ड्रॉ करना है, लाइक दिस। यस, तो ये भी असल में इसका ग्राफ होता है। ओके, ये कब होगा, जब आपका जो बेस है वो लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 0 होगा। सही है, बेस आपका ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन 1 होगा। ओके, और ये भी यहीं से पास करेगा। ठीक है, अब ना, अब जो हमें काम करना है, हमें इसकी पूरी पूरी कुंडली लिखनी है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही ग्राफ है बेसिकली। कुंडली वगैरह इसका सब सेम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम डोमेन पता करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको डोमेन चाहिए। ओके, आपको डोमेन चाहिए। चलो यार, कलर और ले लेते हैं, ये इतना विजिबल नहीं है। यस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डोमेन ले लेता हूँ, फिर हम लेंगे रेंज, फिर कोडोमेन। ओके, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन क्या होता था, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड। लेस देन 0 जितने मर्जी वैल्यूज पुट करो, आंसर हमेशा आ रहा है। ग्राफ आना चाहिए, अगर उसमें ग्राफ है तो इसका मतलब वो डिफाइंड है। ओके, तो वो डोमेन के पॉइंट्स है, जो मर्जी पुट करो ऊपर आंसर आ रहा है। 0 पर पुट करो ऊपर आंसर 1 आ रहा है। 0 से बड़ा जो मर्जी पुट करो, हमेशा ग्राफ ऊपर आ रहा है। इसका मतलब इसका डोमेन तो तुम्हारा बेसिकली आर हो गया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो मर्जी पुट कर दो, तुम्हारा फंक्शन डिफाइन है। ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, और अभी अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कई बार, कि जो कोडोमेन है वो आपको हमेशा फंक्शन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो कोडोमेन हम यहां पर आर ले रहे हैं। ओके, रेंज, रेंज क्या होता था, हाइट ऑफ द फंक्शन, या टॉर्च मेथड से निकालो। मिनिमम वैल्यू अगर तुम देखोगे, मिनिमम वैल्यू ये कभी भी 0 को टच नहीं कर रहा। ठीक है, ये 0 से ऊपर रहेगा बेसिकली। ये 0 से क्या रहेगा, 0 से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। ओके, इस 0 से ऊपर रहेगा हमेशा। तो मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू यहां से लाइक दिस, ये चलती जाएगी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू इट विल गो टू इंफिनिटी। सही है, मिनिमम वैल्यू 0 से ऊपर और इंफिनिटी तक। ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में हाँ, आंसर्स में 0 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी भी 0 होता ही नहीं है। तुम 0 पुट कर सकते हो डोमेन में, बट रेंज में 0 नहीं आएगा। ओके, और शेडो मेथड अगर मैं और अगर तुम टॉर्च मेथड से भी देखो, टॉर्च मेथड से भी तुम्हें बिल्कुल सही आंसर मिलेगा, लाइक दिस। यहां पर तुमने टॉर्च बना दिया, टॉर्च जला दिया, तो उसकी जो शेडो होगी, इस पूरे की शेडो
इस पूरे की शेडो यहीं पर तुम्हें वाई एक्सिस में मिल जाएगी, ये तुम्हारी पूरी शेडो हो जाएगी। ओके, तो 0 to इन्फिनिटी तुम्हारा आ जाएगा। तो रेंज विल बी फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। सही है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 0 to इन्फिनिटी, और ओपन ब्रैकेट ही आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर भी ओपन ब्रैकेट आता है और यहाँ पर 0 पर भी ओपन ब्रैकेट आएगा, क्योंकि 0 तुम्हारा रेंज में नहीं है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं 1 1 और मैनी 1 की। सही है, अब ध्यान से देखना, 1 1 और मैनी 1 की अगर मैं बात करूं तो 1 1 और मैनी 1 हम कैसे चेक करते थे, HLT से, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ध्यान से देखना, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और अगर उस लाइन ने एक पॉइंट पे कट किया ना इसको, तो वो 1 1 होगा। अगर मोर देन 1 पॉइंट पे कट किया सो देन इट विल बी मैनी 1। सही है, तो ये मैंने कर दिया ड्रॉ। सही है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब तुम देख लो, सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये मेरे ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर ही कट कर रही है, यहाँ पर। सही है, तो ये मेरा क्या हो गया, 1 1। सही है, सो दिस विल बी योर 1 1। अंडरस्टूड, आगे चले। अच्छा ठीक है, ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू और इन टू देख लेते हैं। हमेशा याद रखो, ठीक है, तुम्हें डेफिनेशन बहुत इजीली याद होनी चाहिए, तभी तुम हर क्वेश्चन की डेप्थ में जा सकोगे। अब सिंपल सी बात है, ऑन टू और इन टू की बात कर रहा है, तो ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज बराबर होनी चाहिए, कि कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होना चाहिए। सही है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि मेरा कोडोमेन तो R है, ऑल द रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बट जो मेरा रेंज है उसमें तो 0 to इन्फिनिटी है ना, सिर्फ पॉजिटिव वाले, नेगेटिव में तो है ही नहीं ग्राफ। समझ रहे हो, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, सो दिस विल बी इनटू। जो ऑन टू नहीं होता वो हमारा क्या होता है, इनटू होता है। सही है, इतना समझ आ गया आपको। आगे चले, चलो कॉन्टिन्यूस चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूस कहाँ पर कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब यही है कि कोई गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेकेज, पेन उठाना ना पड़े। तुमने यहां से ड्रॉ किया लाइक दिस, तुमने पेन उठाया नहीं, हर पॉइंट पे डिफाइन है, कहीं भी ब्रेकेज नजर आ रही है, नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो पूरे आर पर ही डिफाइन है ना, ये तो पूरा आर आ जाएगा तुम्हारा, पूरे आर पर कंटिन्यूस है, बेसिकली पूरे आर पर कंटिन्यूस है। ओके, पूरे आर पर ये तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूस है। और अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं, डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करें, तो डिफरेंशियबिलिटी पहले तो कंटिन्यूस होना चाहिए हमारा, और कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए। पूरे पे ये कंटिन्यूस है, शार्प कॉर्नर कोई दिखाई नहीं दे रहा। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ये है ना, यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करना, कहीं भी यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करो, पॉसिबल है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डिफरेंशियबल ऑन आर। ठीक है, तो पूरे के पूरे रियल नंबर पर ये तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियबल है। सही है, अच्छा एक चीज रह गई, 1 1 सॉरी ऑड एंड इवन भी चेक कर लेते हैं। ऑड इवन हमने चेक नहीं किया, तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन ऑड है या इवन है वो भी चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना। अब बात ये है ऑड के लिए, सॉरी इवन के लिए हमने क्या पढ़ा था, कि वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पर जो ग्राफ है वही ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए, तो वो क्या होगा, इवन होगा। अच्छा, राइट हैंड साइड पर ग्राफ कैसा है, कुछ ऐसा, तो यहाँ पर तो ऐसे होना चाहिए था। सही बोल रहा हूँ ना। ओके, अगर ऐसा ग्राफ है तो यहाँ पर भी ऐसे होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर तो इधर जा रहा है, तुम दोनों को फोल्ड करोगे तो वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज नॉट इवन, ये इवन फंक्शन नहीं है। अच्छा, ऑड फंक्शन है या नहीं, ऑड फंक्शन के लिए हमने क्या किया था, यहां से तुम एक डायरेक्शन में जाओ और एक पॉइंट ले लो। यहां से मैं इस तरफ गया और मैंने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस तरफ गया, मैंने एक पॉइंट ले लिया, उसी डायरेक्शन में तुम्हें नीचे उतना ही डिस्टेंस आना है। तुम्हें एक पॉइंट ग्राफ पर मिलना चाहिए। क्या पॉइंट मिल रहा है ग्राफ पर, यहां नीचे तो ग्राफ ही नहीं है, इसी डायरेक्शन में आना था ग्राफ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑड भी नहीं है। राइट, तो तुम यहां पर क्या लिख दोगे, तुम यहां पर क्या लिख दोगे, नॉट ऑड नॉट इवन, नॉट ऑड नॉट इवन। ओके, फंक्शन इज नॉट ऑड नीदर इवन, सिंपली, तो नन हो गया तुम्हारा, कोई भी नहीं है। ठीक है इस दुनिया में सिर्फ एक ही फंक्शन ऐसा है जो ऑड भी है इवन भी है, वो है जीरो फंक्शन।
ओके, y इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बहुत सारे फंक्शंस तुम्हारे ऑड होंगे या इवन होंगे या उनमें से कोई नहीं होगा। ऑड और इवन जो दोनों हो सकता है वो सिर्फ 0 है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा क्लास जिसमें हमने सीखा कुंडली ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, और बाकी वीडियोस आपको और ज़्यादा फंक्शंस की वीडियोस और मिल जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री पर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पर बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।